हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एससीआर क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनको कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन देखो, विटामिन हमारे शरीर के लिए क्या काम करते हैं? विटामिन हमारे शरीर के लिए रोगों से रक्षा करते हैं। यानी ये कैसे पदार्थ हैं? ये रक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। और ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। यानी हमारे शरीर को इनकी अल्प मात्रा में ही इनकी जरूरत होती है, और ये अल्प मात्रा में होते हुए भी हमारे शरीर की क्या करते हैं? रोगों से रक्षा करते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में। क्या है ये? रक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। ये रक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। रक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। और कैसे पदार्थ हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं? ये कार्बनिक पदार्थ हैं ये। ठीक है। इसका जो है नामकरण किसने किया था? या फिर इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी ल्यूनिन ने। किसने की थी? ल्यूनिन ने। ठीक है। और इसका नामकरण किया था, इसका नामकरण किसने किया था? फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। और कब किया था? 1911 में। ये खोज इसकी कई जगह ये भी दिया हुआ था कि खोज इसकी फंक ने की थी। अगर ये आ जाए तो ये भी करेक्ट है। ठीक है। खोज की ल्यूनिन ने और नामकरण किया फंक ने। ठीक है। एक विटामिन का जो सिद्धांत दिया था, क्या दिया था? विटामिन का सिद्धांत। विटामिन सिद्धांत। तो उसके द्वारा उसमें क्या कहा गया? विटामिन सिद्धांत में उसमें बोला गया कि जो है विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ हैं। कैसे कार्बनिक पदार्थ हैं? वे कार्बनिक पदार्थ हैं। वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो अल्प मात्रा में होते हुए भी, जो अल्प मात्रा में होते हुए भी हमारे शरीर को, हमारे शरीर की जो उपापचयी क्रियाएं हैं, हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं और उपापचयी क्रियाओं रोगों से और रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है। हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है। ये प्रोटीन विटामिन का काम है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके टाइप्स। सोल्युबिलिटी के बेस पे इसके टाइप्स क्या हैं? ठीक है। विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर, विलेयता यानी सोल्युबिलिटी के आधार पर, सोल्युबिलिटी के आधार पर, विटामिन के टाइप के आधार पर विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार। तो एक तो विटामिन किसमें? जल में घुलनशील होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। ये दो प्रकार हैं इसके, दो टाइप हैं। तो पहला है इसका जल में घुलनशील। देख लेते हैं जल में घुलनशील। जल में कौन कौन से घुलनशील होते हैं? तो जो है जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं विटामिन। ठीक है। और ये जो विटामिन है, ये जो हमारे शरीर के यूरिन के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। यूरिन के साथ क्या होते हैं? ये बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसलिए ये जो विटामिन है ये हमें शरीर से बाहर से, शरीर में बाहर से लिए जाते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? बाहर से लिए जाते हैं, शरीर में बाहर से लिए जाते हैं, क्योंकि ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। दूसरा इसका टाइप है वसा में घुलनशील। ठीक है। यानी फैट में घुलनशील। तो वसा में कौन कौन से घुलनशील हैं? तो वो है विटामिन ए तो हो गया, विटामिन ए, डी, ई और के। ये चारों क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। और ये जो विटामिन है ये बाहर से नहीं लिए जाते, ये हमारे शरीर में थोड़ी मात्रा में ही संचित होते हैं।
क्या होते हैं ये? शरीर में थोड़ी मात्रा में ही संचित होते हैं, थोड़ी मात्रा में ही संचित होते हैं। ठीक है, थोड़ी मात्रा में संचित होते हैं। तो क्या था? जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में तो दो ही घुलनशील होते हैं, बी और सी, और वसा में ए, डी, ई और के। जो जल में घुलनशील है वो यूरिन के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं, इसलिए ये हमें शरीर में बाहर से लिए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये शरीर में थोड़ी मात्रा में ही संचित होते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखो क्या करेंगे हम आगे। जो विटामिन है ये सारे, इनके नाम देखेंगे, रासायनिक नाम क्या है इनके, और फिर इसके बाद इनकी जो कमी से होने वाले रोग हैं वो देखेंगे। तो एक साइड तो हम लिख लेते हैं विटामिन, यहाँ लिख लेंगे विटामिन, और यहाँ लिख लेंगे इनके रासायनिक नेम, रासायनिक नेम। ठीक है, रासायनिक नाम। और यहाँ पे लिख लेंगे उनकी जो कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग। तो देखो सबसे पहले क्या है? विटामिन ए। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ ये विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? हमारा रेटिनोल। रेटिनोल इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी जो कमी से रोग होता है वो क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, रतौंधी रोग यानी इसमें क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी इसमें जो है आंखें ड्राई होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? आंखें ड्राई होने लगती हैं, यानी आंखें सूख जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है विटामिन बी। विटामिन डी देख लेते हैं एक बार। विटामिन डी, विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग होता है इसमें। क्या होता है? रिकेट्स रोग। ये जो रिकेट्स रोग होता है ये होता है बच्चों में। किसमें होता है? बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है? इसको और क्या बोलते हैं? सूखा रोग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सूखा रोग। ठीक है, इसके बाद है इसमें, ये तो बच्चों में हो गया, लेकिन इसमें बड़ों में कौन सा रोग होता है? बड़ों में होता है इसमें ओस्टियोमलेशिया। क्या होता है? ओस्टियोमलेशिया। बड़ों में रोग होता है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, ये रोग होता है। इसमें क्या होता है? जो हड्डियां होती हैं वो कोमल होने लगती हैं। हड्डियां क्या होने लगती हैं? कोमल होने लगती हैं। ठीक है, हड्डियां कोमल को होने लगती हैं। अब देखो विटामिन डी को और क्या क्या बोलते हैं? इसको सनसाइन भी, विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, सनसाइन विटामिन बोलते हैं। ये क्या होता है? ये हमारे शरीर में क्या होता है? सबसे तीव्र बनता है, यानी सबसे तेजी से बनता है ये सबसे तेजी से बनता है, सबसे तेजी से बनता है। ठीक है, ये देखो इसको हम कैसे शरीर में लेके आते हैं? कैसे? ये भोज्य पदार्थों से भी आ सकता है, लेकिन सूर्य की रोशनी से, यानी सूर्य क्या है? विटामिन डी का स्रोत है। तो हम धूप में खड़े होंगे तब भी हमारा जो शरीर क्या है? विटामिन डी को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विटामिन ई। क्या है? विटामिन ई। विटामिन ई। ठीक है, तो विटामिन ई को क्या बोलते हैं? इसको ब्यूटी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटी हार्मोन। ब्यूटी हार्मोन बोलते हैं इसको। और और इसको, इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं विटामिन ई को? फर्टिलिटी विटामिन। फर्टिलिटी विटामिन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका जो रासायनिक नेम है वो क्या होता है? टोकोफेरोल। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल।
और इसकी जो कमी से रोग होता है वो क्या होता है, बांझपन या फिर नपुंसकता, बांझपन या नपुंसकता। ठीक है, विटामिन ई को क्या बोलते हैं, ब्यूटी हार्मोन और फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। और ये बांझपन और नपुंसकता इसकी कमी से रोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के देखो ये क्या काम करता है, विटामिन के तो ये जो हमारे ब्लड में ब्लड क्लोटिंग में सहायक करता है, सहायता करता है। ठीक है, कैसे सहायता करेगा, ब्लड में ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है उसके संश्लेषण में सहायक होता है। ये क्या होता है, ब्लड में ब्लड क्लोटिंग, जो ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन होते हैं हमने पीछे पढ़े थे, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन कौन से होते हैं, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। किसमें, के संश्लेषण में सहायक होता है। कौन सा विटामिन, विटामिन के। ठीक है, इसका जो रासायनिक नेम है वो क्या है, फाइनोक्विनोन या फिर नेफ्थोक्विनोन। क्या है इसका रासायनिक नेम, फाइ फाइनोक्विनोन, फाइनोक्विनोन या फिर क्या बोलते हैं, नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, ये इसके रासायनिक नेम है। ठीक है, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, देखो ये क्या करता है, किसमें मदद, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन के संश्लेषण में, यानी ब्लड को क्या करेगा, ब्लड के थक्का जमने में सहायता करता है। तो अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, ब्लड बहता रहेगा, यानी ब्लड का फ्लो होता रहेगा। ठीक है, ब्लड का फ्लो होता रहेगा, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा इसमें। ठीक है, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा इसकी कमी से, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो विटामिन है, विटामिन बी, कौन सा है, विटामिन बी। विटामिन बी को क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका बी1 देख लेते हैं हम, बी1। ठीक है, तो बी1 का जो रासायनिक नेम होता है ये होता है थायमीन। ठीक है, और जो ये बी1 है ये किस में पाया जाता है, अनाज और दालों के छिलकों में पाया जाता है। विटामिन जो बी1 है वो किस में मिलता है, अनाज व दालों के छिलकों में मिलता है ये। ठीक है, अनाज व दालों के छिलकों में पाया जाता है, छिलकों में पाया जाता है। ठीक है, रासायनिक इसका थायमीन है, और बी1 की जो कमी से रोग होगा वो कौन सा होगा, बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है इसकी कमी से। नेक्स्ट जो है हमारा विटामिन है बी2, कौन सा विटामिन है, बी2, विटामिन बी2। विटामिन बी2, तो इसका जो रासायनिक नेम होता है वो है राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, किलोसिस रोग होता है, बी2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, किलोसिस, यानी इसमें क्या होता है, जो ओठों के किनारे हैं वो फटने लगते हैं, ओठों के किनारे फटने लगते हैं। ठीक है, जैसे सर्दियों में होता है। और विटामिन जो बी2 है इसको और क्या बोलते हैं, इसको पीला विटामिन या फिर जी लैक्टोफ्लेविन बोलते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं, पीला विटामिन भी कहते हैं इसको। कौन सा, पीला विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो विटामिन है वो है बी3, विटामिन बी3, विटामिन बी3। ठीक है, विटामिन बी3 है,
इसका जो रासायनिक नेम है वो है नियासिन या निकोटिक अम्ल। नियासिन, नियासिन फिर या निकोटिक अम्ल, निकोटिक अम्ल, ये इसके रासायनिक नेम है। और इसकी कमी से जो है रोग कौन सा होगा? पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग होता है, इसमें क्या होता है? पेलेग्रा यानी D3 होता है, यानी इसमें 3 रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो होता है डिमेंशिया। कौन सा होता है? डिमेंशिया। दूसरा होता है इसमें डायरिया, डायरिया। और क्या होता है? डर्मेटाइसिस, डर्मेटाइसिस। इसमें ये 3 रोग होते हैं, किसकी कमी से होते हैं? B3 की कमी से। ऐसे याद रख लेना, B3 से D3 होगा। ठीक है, डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइसिस इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B5। विटामिन B5, विटामिन B5। ठीक है, इसके इसका जो रासायनिक नेम है पेंटाथैलिक, पेंटाथैलिक अम्ल। क्या नाम है इसका? पेंटाथैलिक अम्ल, पेंटाथैलिक अम्ल इसका रासायनिक नेम है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? बर्निंग फूट सिंड्रोम रोग होता है इससे। बर्निंग, बर्निंग फूट सिंड्रोम, ये इसकी कमी से रोग होता है। नेक्स्ट जो है विटामिन है वो है विटामिन, विटामिन B6। विटामिन B6, और इसकी जो कमी से रोग होता है, सॉरी पहले इसका नाम देख लेते हैं। रासायनिक नाम है पीरिडोक्सिन। क्या है? पीरिडोक्सिन, ये इसका रासायनिक नेम है। और इसकी कमी से क्या होगा? मिल्ड एनीमिया, इसकी कमी से रोग होता है ये। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B7। विटामिन B7, इसमें क्या होता है? इसका रासायनिक नेम है बायोटिन। क्या है इसका रासायनिक नेम? बायोटिन है। और इसमें क्या होता है? कौन सा रोग होता है? बालों का झड़ना, यानी बालों का झड़ना किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से, बालों का झड़ना। नेक्स्ट है विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है इसमें। कौन सी धातु पाई जाती है इसमें? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, जिसको CO से डिनोट करते हैं। मैं यही कोबाल्ट ही लिख देती हूँ। कोबाल्ट धातु पाई जाती है इसमें। ठीक है, कोबाल्ट धातु इसमें पाई जाती है। और यह विटामिन क्या करता है? जो आरबीसी के परिपक्व में भी सहायक होता है। यह विटामिन क्या होता है? आरबीसी के परिपक्व में सहायक होता है। आरबीसी के परिपक्व में क्या होता है? सहायक होता है ये विटामिन। ठीक है, इसका जो है रासायनिक नेम क्या है इसका? साइनोकोबाल एमिन, साइनो, साइनोकोबाल एमिन इसका क्या है? रासायनिक नेम है। इसकी कमी से जो है रोग कैसा होता है? घातक एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, घातक एनीमिया इसकी कमी से रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम विटामिन सी पे। जो नेक्स्ट जो है विटामिन क्या है? विटामिन सी, विटामिन सी। विटामिन सी किस में पाया जाता है? यह खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे फलों में पाया जाता है ये, खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, खट्टे फलों में पाया जाता है। और आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, जो इसका रासायनिक नेम है वो है एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नेम है। ठीक है, इसकी जो कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग, यानी इसमें क्या हो जाता है? मसूड़ों से खून आने लगता है। क्या होता है इसमें? मसूड़ों से
खून आने लगता है। ठीक है, मसूड़ों से खून आएगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारे विटामिन हो गए सारे। और इसमें एक और क्या है कि जो दूध होता है, दूध दूध में जो है विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता। दूध में क्या नहीं पाया जाता? विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता। विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। तो ये हो गया हमारा विटामिन कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे जो पोषक तत्व है वो हमारे सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके पीवाईक्यू करेंगे।